हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज आपने हमें नया दिन दिखाया, इसलिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप महान हैं, पवित्र खुदावंद खुदा हैं। आप हम पर अपनी कृपा करने वाले, शांति देने वाले, चंगाई बख्शने वाले और परमेश्वर हमें आज़ादी देने वाले और परमेश्वर हमें पापों से मुक्ति देने वाले और हमें नई जिंदगी देने वाले परमेश्वर यहोवा आप हैं परमेश्वर। आपने अपने इकलौते और पहलौठे पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि परमेश्वर हम आपके बेटे के द्वारा पापों से मुक्ति पाएं और परमेश्वर बीमारियों से आज़ादी पाएं और आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम नई जिंदगी पाएं, क्योंकि परमेश्वर जो आदम के द्वारा मौत हमारी पूरी इंसानों की पीढ़ी में दुनिया भर में फैली, सारे संसार में फैली, उस मौत को परमेश्वर आपने ख़त्म करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर आपके भवन में आपके द्वारा बनाई गई नई सृष्टि में जाएं और हमेशा की ज़िंदगी जिएं। और वो ज़िंदगी जीने के लिए परमेश्वर आपने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उस आदम के द्वारा जो पाप किया है, जो मौत हमारे ज़िंदगी में आई, उस मौत को ख़त्म हो और वो मौत ख़त्म हो जाए, ताकि परमेश्वर हम आपके भवन में जाएं। परमेश्वर हम हज़ारों लाखों करोड़ों सालों तक जिए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज आपने हमें नया दिन दिखाया, इसलिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें रात में अच्छे से संभाला परमेश्वर, अच्छी नींद दी, अच्छा बिस्तर सोने को दिया परमेश्वर और अच्छा खाना खाने को दिया परमेश्वर। आपने हमें अच्छे स्वप्न दिखाए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें आज का दिन दिखाया और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने अच्छे मौसम दिए परमेश्वर, अच्छा वातावरण दिया, खुशहाली दी परमेश्वर हमारे पशुओं में, हमारे घर परिवार में परमेश्वर, हमारी सेहतों को परमेश्वर आपने चंगाई दी और घर में आशीष दी और पशुओं में परमेश्वर आपने माल जो भी है हम करते हैं परमेश्वर, आपने उसमें बढ़ोतरी दी। हम आप परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान खुदाबंद खुदा हैं। आप परमेश्वर हमें खिलाने वाले हैं, जैसे पंछियों को कोई नहीं खिलाता परमेश्वर, सिर्फ आप खिलाते हैं, वो भूखे नहीं सोते। और परमेश्वर वो एक इंसान से पूरे दिन में सबसे ज़्यादा खाने वाले पंछी हैं परमेश्वर। तो परमेश्वर अगर आप उनको खिला सकते हैं तो आप हमें क्यों ना खिलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हम आपके स्वरूप के जैसे बनाए गए हैं। आपके स्वरूप में आपने हमें खुद हाथों की, अपने हाथों की मिट्टी के द्वारा बनाया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। और परमेश्वर ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के जरिए आपसे मांगते हैं और ग्रहण करते हैं और पाते हैं, आमीन। तो मेरे सभी भाइयों का आपके अपने बाइबल वचन चैनल में मैं वेलकम करता हूँ। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो और वचन के बारे में अच्छे से पता चल सके और आप रोज़ नई आशीष और नए बरकतों को पा सकें और अपने मन में जो विचार हैं, जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर पा सके। तो आइए हम चलते हैं वचन में। तो आज का वचन है कि अगर आप अपने अपराधियों को, जो आपके दुश्मन को, उनको माफ़ करते हैं तो आप कैसे आशीष पाते हैं। तो आइए देखते हैं वचन में। वचन नंबर है 247 कुरिन्थियों, जो पौलुस कहता है कि यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। कि यदि किसी ने मुझे उदास किया है तो मुझको ही नहीं वरन तुमको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया है बहुत है, कि जो पाप करता है अगर हम उसको दंड देते हैं तो उसके लिए दंड अगर वो पूरा हो जाए, अगर वो उस दंड का भागीदार है तो उसको वो दंड मिले तो उसके लिए वही बहुत है। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो। कि अगर आप उसको दंड देते हैं तो इससे बढ़िया है कि आप उसे क्षमा कर दो, अगर उसका पाप सीमित है। क्योंकि अगर आप उसे पाप मतलब क्षमा करते हैं, उसके अपराध को जो भी वो करता है हमारे विरुद्ध, तो हम अब यीशु मसीह के द्वारा खुद से उनको प्रेम दिखाने और अपने प्रेम जाहिर करते हैं, ताकि हम यीशु मसीह की तरह बन सकें और ताकि परमेश्वर हमारे भी अपराधों को क्षमा कर सके और शांति दो, और उसे शांति दो। न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए, कि कहीं उसे ऐसा ना लगे कि इसने मुझे माफ़ नहीं किया और वो डिप्रेशन या टेंशन में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसके
उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। इस कारण पौलुस कहते हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अगर कोई पाप करता है तो उसको क्षमा करो, और अगर आपको कोई बुरा चाहता है तो उससे प्रेम करो, उसको अपना प्रेम दिखाओ, ताकि वो आपके प्रेम को देखकर आपसे भी प्रेम करे और वो खुद शर्मिंदा हो जाए कि मैं इनके लिए क्या करता हूँ और ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं, तो आगे से वो आपके विरुद्ध कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। वो पौलुस कहते हैं कि मैंने इसलिए लिखा है कि तुमको मैं परखूं कि तुम मेरी इन बातों को मानते हो कि नहीं, या मानने के लिए तैयार हो या नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। कि पौलुस कहते हैं कि ये वचन हमें कहता है कि अगर हम किसी के पाप क्षमा करते हैं या किसी को माफ़ करते हैं तो जो यीशु के चेले हैं वो भी माफ़ करते हैं, और परमेश्वर यीशु ने खुद लोगों के पापों को माफ़ किया, और उसके ऊपर परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह थे, जो यीशु मसीह थे, उनके ऊपर लोगों ने कितना थूक फेंका, उन्हें मारा, कोड़ों से मारा, फिर भी उसने उनको क्षमा किया और उन्हें आशीष ही दी। उन्हें आशीषें दी, ना कि बुरा या गलत से कहा। क्योंकि मैंने जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। पौलुस कहते हैं कि अगर मैंने किसी को क्षमा किया है तो मसीह की जगह होकर ही क्षमा किया है। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम प्रचार करोगे, मेरे से भी बड़े काम करोगे, वैसे पौलुस कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है वैसे यीशु मसीह ने भी क्षमा किया है। और अगर तुम उनके पाप क्षमा करते हो तो तुम बहुत सी आशीषें पाते हैं और शैतान के चंगुल से बचे रहते हो, कि शैतान हम पर दाम ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों को जानते हैं, उनसे अनजान नहीं। क्योंकि अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते या उसके विरुद्ध कोई पाप करते हैं तो ये शैतान की तरफ से होता है। इसलिए शैतान हमें गुस्सा दिलाता है, हमें भड़काता है, हमें क्रोध आता है, हमें कुछ खिज या मतलब कि चिल्लाहट, चिड़चिड़ापन आता है, तो ये सब शैतान के काम है। इसलिए हमें शैतान को एक भी चाल चलने नहीं देनी चाहिए। हर किसी को क्षमा करना चाहिए, उनके अपराधों को, उनके पापों को क्षमा करना चाहिए, तो जिससे हम आशीषें पाते हैं और शैतान के चंगुल से बचे रहते हैं। तो ये आज का वचन था। तो तब तक के लिए सभी मेरे भाइयों को जय मसीह की। क्योंकि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, क्योंकि कल फिर हम एक अच्छे वचन के साथ मिलेंगे, जिससे कि आपके मन में दया और आप हमेशा रोज़ कुछ नया सीखें। इन वचनों के द्वारा आप कैसे अपने दिल को चेंज कर सकते हैं और कैसे अपने पास वाले लोगों से प्रेम, प्यार, सभी का भला चाहते हैं, कि जिसके द्वारा परमेश्वर आपका भी भला करे और आप भी ऊंचाइयों को छुएं। तो ज़रूर कल मिलते हैं एक और अच्छे वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।